हाय, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। ये बोल बोल के मैं थक गया हूं, किसी और का तो मैं हो ही नहीं सकता अब। और आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा टॉपिक नहीं इम्पोर्टेंट होता। लेकिन पहले बता दूं, हमारा जो फाइब्रोस्कैन लीवर चेकअप कैंप है वो 20 तारीख को लग रहा है, यानी इस शनिवार को। जिन लोगों को भी कराना हो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप पे 9810416762 पे मुझे व्हाट्सअप कर दें, क्योंकि फाइब्रोस्कैन एक ऐसा टेस्ट है जो लीवर की सब स्टेजेस को बताता है। अल्ट्रासाउंड नहीं बता सकता बीच की स्टेज जो फाइब्रोसिस की स्टेज होती है, और यहीं पे यही स्टेज ऐसी होती है जहाँ पे अगर हम पकड़ लें पेशेंट को बचाया जा सकता है परमानेंट डैमेज होने से, लीवर परमानेंट खराब होने से, जिसको बोलते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर। ठीक है, चलिए। और आज का टॉपिक किडनी से रिलेटेड है और किडनी स्टोन से रिलेटेड है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने डिमांड करी थी कि सर हमें किडनी स्टोन है, हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो मैंने वादा किया था कि किडनी स्टोन से संबंधित एक डाइट लेकर आऊँगा कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। पहले बता दूं कि किडनी स्टोन जो बनते हैं उसके कई सारे कारण होते हैं। आपका इन्फेक्शन से स्टोन बन सकते हैं, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से स्टोन बन सकते हैं। पानी की कमी की वजह से स्टोन बन सकते हैं। आपकी गलत डाइट की वजह से स्टोन बन सकते हैं। कुछ जेनेटिक रीजंस होते हैं, कुछ खानदान में स्टोन ज़्यादा बनते हैं, है ना। और तो ये बहुत सारे रीज़न होते हैं। और स्टोन जनरली, किडनी स्टोन अगर सपोज कि किडनी स्टोन पड़ा हुआ है कोई, तो ज़्यादातर समय वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। एक सिर्फ आपको रीनल एंगल पे जहाँ किडनी पीछे होती है वहाँ पे डिस्कम्फर्ट हो सकता है, कभी हल्का फुल्का पेन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर समय एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं। आप अल्ट्रासाउंड कराने गए और वहाँ पे पता चला जी किडनी का स्टोन आपको निकल आया। लेकिन ये भी बता दूँ 50% अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टें गलत होती हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा फेक डॉक्टर हैं और जो बच्चे खुचे हैं उनमें से कुछ को स्किल नहीं है ना। तो भगवान मालिक है, इसीलिए बार बार बोलता हूँ अच्छी जगह से, अच्छे रेप्यूटेड जगह से ही अल्ट्रासाउंड कराएं। एनीवेज, जब भी आपको अल्ट्रासाउंड में पता चले कि आपको स्टोन निकला है और तो घबराएं नहीं और पानी खूब पीजिएगा। जब स्टोन निकलने की कोशिश करता है, जब आपका वो स्टोन वहाँ से नीचे आ जाता है, यूरिटर में आता है, पेशाब की नली में आता है, तभी वो दर्द करता है, सीवियर पेन होता है जिसको यूरिट्री कॉलिक कहते हैं। तब तक वो परेशान नहीं करता। अब वो निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, ये सब डिपेंड करता है उसके साइज़ के ऊपर, किस टाइप का स्टोन है, तो मैं बताऊंगा। और डाइट में जो मैं बताने जा रहा हूँ, कौन सी डाइट खाएं कौन सी डाइट ना खाएं, वो देखो, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपका स्टोन किस टाइप का स्टोन है तो आप कैसे पता लगाओगे। सर आप, अब इसमें यही सवाल आता है कि अब स्टोन, हम ये बोलते हैं कि स्टोन निकले तो आप उसकी जाँच कराएँ। अब कई बार स्टोन निकल के चला भी जाता है टॉयलेट में, कैसे पता चलेगा? या तो छलनी लेके बैठे रहो चाय वाली, उसमें करते रहो, तो ये बड़ा दिक्कत वाला काम है। लेकिन हाँ, कई बार ऑपरेशन होते हैं तो स्टोन आप निकाल के टेस्ट के लिए भेज देते हैं डॉक्टर्स, तो पता चल जाता है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट का स्टोन है, यूरिक एसिड का स्टोन है, किस टाइप का स्टोन है, तो उसके हिसाब से डाइट निर्धारित की जाती है। लेकिन अगर आपका स्टोन सिर्फ पड़ा हुआ है, आपका रीनल स्टोन है, तो मैं आपको बोलूँगा कि ये वाली डाइट जो मैं बता रहा हूँ ये फॉलो करें, क्योंकि ज़्यादातर स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन होते हैं, मैक्सिमम स्टोन, उसके बाद यूरिक एसिड, तो ये दो सबसे कॉमन स्टोन है। तीसरा जो होता है वो स्ट्रोवाइट स्टोन होता है, जो बार बार इन्फेक्शन की होने वजह से बनते हैं, और वो काफ़ी कई बार बड़े स्टोन भी होते हैं और डिफ़िकल्ट होते हैं, ये सबसे तंग करते हैं और ये परेशान करते हैं। और ठीक है, तो ये, और एक सिस्टीन स्टोन होते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नो बकवास, सीधी बात। डॉक्टर काला सीधी बात करने ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे भी पानी पीने जा रहा हूँ, पानी की कमी से मुझे भी कोई स्टोन ना हो जाए। आप बने रहिए। और मुझे सब्सक्राइब किया नहीं किया तो चलिए जाइए करके आइए। मैं यूँ गया और इस बार तो मैं यूँ आया। पहले मैं ये बता देता हूँ कि क्या खाना चाहिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और स्टोन को लंबे समय तक पड़े मत रहने दें। कई बार अगर यूरिटर में फंस गया, पेशाब की नली में फंस गया, तो उस किडनी में सूजन आ जाती है और सालों तक पड़े रहते हैं स्टोन, और किडनी कई बार परमानेंट डैमेज भी हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो एक तो सबसे पहले जो सबको पता है कि पानी खूब पीना चाहिए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे, उतना ही स्टोन बनने के चांसेस आपको कम होंगे। कम से कम 3 लीटर पानी दिन में पीना चाहिए। अगर आपको कोई मना नहीं किया डॉक्टर ने पानी पीने से, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है। दूसरा, नींबू पानी ज़रूर पिएं।
ठीक है। लेमन में होता है विटामिन सी, और विटामिन सी जो है किडनी स्टोन को बनने से रोकता है और स्टोन को तोड़ता भी है, ठीक है। तो इसलिए 1 या 2 नींबू हर रोज़ लेना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि बियर पीना बहुत अच्छा है, तो ये मैं अगले उसमें बताऊंगा आपको कि क्या नहीं पीना है, क्या नहीं खाना है। तो फिर भी बता देता हूँ कि बियर मत पीजिएगा। जो लोग अल्कोहल और बियर का सेवन ज़्यादा करते हैं उनमें स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बियर क्या करता है? बियर सिर्फ एक डायरेटिक की तरह काम करता है। जब स्टोन हो जाता है तब आपने पी ली तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे आप बियर अगर पियेंगे तो स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। वो सिर्फ एक डायरेटिक का काम करता है, पेशाब की गोली का काम करता है और कुछ नहीं करता है, ठीक है। और हरी पत्तेदार सब्जियां आप ज़रूर खाइएगा, क्योंकि उनमें होता है पोटेशियम, और जो कि कैल्शियम लॉस को कम करता है, स्टोन फॉर्मेशन को बनने में मदद नहीं करता बल्कि उसको रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट, और साबुत अनाज ये खाइएगा, वज़न कम रखिएगा। तो इस तरह की डाइट लें जो वज़न कम रखें। और कई लोगों को लगता है कि कैल्शियम हमारा स्टोन बना देता है। ऐसा नहीं है। अगर आप डाइट के थ्रू कैल्शियम लोगे तो वो बल्कि प्रिवेंट करता है। तो योगर्ट और दूध, तो बड़े लोगों को एक कन्फ्यूज़न रहता है, मेरा स्टोन बन गया, मैं दूध नहीं पीऊँगा, तो मैं दही नहीं खाऊँगा, डॉक्टर साहब। पी ले भाई, खा ले, बचा ही क्या तेरी ज़िंदगी में, पत्थर के सनम, मतलब स्टोन के सनम। और कोशिश करें जितना प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और भी जितने भी प्रोटीन आपको वेजिटेरियन फूड से मिलती है उसको लेने की कोशिश करें। और एक क्रैनबेरीज जूस आता है, क्रैनबेरीज जो होती हैं एक नेचुरल डायरेटिक का काम करती हैं। ये भी स्टोन बनने में रोकने में मदद करती हैं। मेरे दिमाग से बनना निकल रहा है, बंद करो। और एक कॉड फिश जो लिवर ऑयल फिश ऑयल होते हैं वो भी यूरिनरी साइट्रेट को और ऑक्जेलेट के लेवल को कम करते हैं, तो इसीलिए उसको भी लेना आप चाहें तो ले सकते हैं इसको रोकने के लिए। और चाय कॉफ़ी कम से कम लिया करो यार, है ना। जितनी कैफीन चाय कम होगी ना उतना ही आपका ये जो स्टोन है बनने के चांसेस कम रहते हैं। चलिए नेक्स्ट, मैंने बताया था आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, विटामिन सी होता है, लेकिन पालक नहीं खानी है। पालक में ऑक्जेलेट ज़्यादा होता है जो कि स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बनाने में मदद कर सकता है, तो इसलिए पालक को अवॉइड करें। इसी तरह से जो बीट होता है, चुकंदर, ठीक है, तो उसमें भी ऑक्जेलेट ज़्यादा होता है, वो भी स्टोन फॉर्मेशन में मदद कर सकता है, तो उसको भी अवॉइड करें। नट्स एंड सीड्स, है ना, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, बादाम हो गया, तो इनमें भी ऑक्जेलेट ज़्यादा होता है, तो इनको जिनको भी स्टोन ऑलरेडी हिस्ट्री है तो उनको अवॉइड ही करना चाहिए। लें तो बहुत 5 बादाम रोज के ले लिए, इससे ज़्यादा ना लें बस, ठीक है, मतलब मॉडरेशन में ही लें, ज़रूरत से ज़्यादा मुट्ठी भर भर के ना खाते रहें। ऐसी चॉकलेट है, चॉकलेट में भी ऑक्जेलेट ज़्यादा होता है, तो चॉकलेट कोकोआ तो ये भी अवॉइड करें। चाय, ब्लैक टी, स्पेशली ब्लैक टी को नहीं पीना चाहिए। ब्लैक कॉफ़ी होगी, ब्लैक टी होगी, तो इनमें भी ऑक्जेलेट ज़्यादा होता है, तो ये भी स्टोन बनने में मदद कर सकते हैं। हालांकि कहते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी जो होती है वो लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन अगर आपको स्टोन है तो पहले अपने गुर्दा संभाल लो, लीवर प्रभु संभाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रेड मीट, है ना, लाल मांस। अबे लाल मांस नहीं, लाल मांस वो गुजरात, सॉरी, राजस्थान में मिलता है। रेड मीट की बात कर रहे हैं तो रेड मीट नहीं खाना, क्योंकि इसमें प्यूरिन होता है। प्यूरिन यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि यूरिक एसिड वाले स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही जो है जिसमें नमक ज़्यादा होगा, सोडियम रिच फूड्स जो जितने हाईली प्रोसेस्ड फूड जो आप घर बैठ के रात को मंगाते हो, है ना, मम्मी पापा जब सो जाते हैं तो बच्चे का एक ही काम रह जाता है, लैपटॉप पे लगे हुए हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं, उसके बाद ऑर्डर करते हैं स्विगी जोमेटो को, और वहाँ से आपका प्रोसेस्ड और हाईली गंदे वाला फूड आ रहा होता है ना, जिसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना भी फास्ट फूड है, केन है, चिप्स हैं, ऐसे सॉल्टी स्नैक्स हैं, इन सबको अवॉइड करें। और जितनी शुगरी ड्रिंक्स है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इनमें भी इनकी वजह, इनमें क्या होता है, इसमें फास्फोरिक एसिड होता है जो स्टोन बनाने पे मदद कर सकता है। और जितनी शुगरी ड्रिंक्स होती हैं ये यूरिक एसिड को लेवल को बढ़ाती हैं, तो अगेन यूरिक एसिड के स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट देखो, विटामिन सी अच्छा है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हाई विटामिन सी की डोज भी ऑक्जेलेट में कन्वर्ट हो जाती है अल्टीमेटली। तो इसीलिए आजकल फैशन बन गया है आईवी ग्लूटाथायोन लेने का, आईवी विटामिन सी लेने का, तो भाई सोच के लेना,
ठीक है, अगर आपकी स्टोन बना हुआ है ना तो फिर सोच के लेना, कहीं पता चला तो हमारी स्किन तो ठीक थोड़ी बहुत होगी नहीं होगी, उधर पथरी निकल आए और शादी वाले दिन ही पथरी का दर्द शुरू हो जाए। हनीमून में भी ना आपकी ऐसी की तैसी होएगी, घूमने भी नहीं जा सकते, वहाँ पे इंजेक्शन ठुकवा रहे हैं। फिर फ़ोन मेरे पे ही आते हैं, डॉक्टर साहब हम आए थे शादी के बाद यहाँ पे, हम बैठे हुए हैं, क्या करें, इसको बहुत तेज दर्द हो रहा है, और लगवा लो विटामिन सी। तो दोस्तों ये था आपका स्टोन के ऊपर टॉपिक, किडनी स्टोन के ऊपर। और किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन में फ़र्क होता है। बड़े सारे दावा किए जाते हैं कि हम गॉल ब्लैडर का स्टोन निकाल देंगे, हाथ में पकड़ा देते हैं कुछ बाबा, ये लो जी निकल गया। भैया ऐसा नहीं होता, वो कभी नहीं निकल सकता। और जो ये वाले स्टोन हैं, जो 10 mm से छोटे स्टोन है ना, अब मान लो यूरेटर में फंस गया, अगर स्टोन का साइज़ 10 mm से कम है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि वो कितना एक्यूरेट साइज़ बता रहा है आपका अल्ट्रासाउंड वाला। कोई 7 mm बताएगा, कोई 8 mm बताएगा, कोई 10 mm बताएगा। तो जनरली 7-10 mm से छोटे स्टोन निकल जाते हैं, चाहे वो आप उसको फ्लूड देके, फ्लूड चैलेंज जो हाइड्रेशन थेरेपी होती है उसके थ्रू निकालें, कोई दवाइयों के थ्रू निकालें, जैसे मर्जी निकले। तो लेकिन बहुत लंबे समय तक स्टोन को पड़े रहने देना नहीं चाहिए, क्योंकि वो परमानेंट डैमेज कर सकता है, सूजन आ जाती है किडनी में, और कई बार किडनी परमानेंटली ख़राब हो जाती है, फिर किडनी को ऑपरेट करके निकालना पड़ता है। तो ये था आज का टॉपिक। तो चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं सो जाता हूँ मैं। अब ये आशिक नहीं है, इसे बीमारी है, स्लीप एपनिया नाम की, बैठे बैठे सो जाता है। आपको भी अगर ऐसी कोई बीमारी है तो आप मुझे कंसल्ट करें 9810416762 पे पैसे देके, कंसल्टेशन देके। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।